नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और आप पढ़ रहे हैं 12 फरवरी के 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अपन कंपटीशन की कोई सी भी एग्जाम हो उनमें आने वाले करंट अफेयर्स की क्लास अपन डेली लेकर के आते हैं। अगर आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चाहिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ डिस्कस कीजिए। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें डेली करंट अफेयर्स के लिए। तो दोस्तों, शुरू ये अपना चैनल है। आप लोग अगर यूट्यूब पे सर्च करोगे, डेली जीके मास्टर के नाम से विजिट करोगे, तो फर्स्ट नंबर पे अपना ही चैनल आएगा और ये लोगो आएगा। आप इसको जाकर के सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों, लाचित लाचित द वॉरियर। क्या नाम दिया, कौन सा पुरस्कार दिया गया है? लाचित द वॉरियर का पुरस्कार कंचनजंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को दिया गया है। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने न्यूयॉर्क मेंस नेशनल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी की पहचान बनाई है? तो दोस्तों, कर्नाटक 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 राज्य के न्यूयॉर्क मेंस नेशनल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में नागेश ट्रॉफी की पहचान बनाई है। कौन? कर्नाटक राज्य सरकार। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश में ढाका के हमदर्द विश्वविद्यालय में रविवार को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है यूनानी दिवस? रविवार को, यानी कि 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर उनके सम्मान में मनाया जाता है। इस अवसर पर हमदर्द विश्वविद्यालय के सभागार में एक परिचर्चा और सेमिनार का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओल्जास बेक्टेनोव को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ओल्जास बेक्टेनोव को किसके? कजाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किसकी बात हो रही है? ये हो रही है ओल्जास बेक्टेनोव। इनको कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में, मतलब नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। जापान के प्रतिष्ठित ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर साइंजी ओजावा को, जो अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ में से एक रूप में जाने जाते हैं का मंगलवार को 88 वर्ष की आयु में, कब? 88 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने के कारण इनका निधन हो गया है। 2020 में बोस्टन शहर ने 1 सितंबर को सेजी ओजावा दिवस घोषित किया गया। एक इशारा जिसने उस्ताद को गहराई से प्रभावित किया, बोस्टन को अपना दूसरा घर बताया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है?
विद्यांजलि स्कॉलरशिप कहाँ पे शुरू ये किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों ड्रोमोकेट प्रधान। कहाँ पर? ड्रोमोकेट प्रधान पर कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? जो कृषि मंत्री है अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सारथी पोर्टल, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखते हैं। एक ऐतिहासिक विकास में भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च होने वाली है। कहाँ पे? मॉरिशस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद जुगनौथ के साथ मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं की शुरुआत के साथ-साथ श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ गवाह बनेंगे। कौन बनेंगे? अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, अगर आप सभी को अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट में पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। अगला क्वेश्चन है, नए सूचना प्राधिकरण सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सूचना प्रसारण किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों संजय जाजू को। किसको? संजय जाजू को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग कल्याण के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता है, स्वास्थ्य और परिवार विभाग कल्याण के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दोस्तों अपूर्व चंद्रा को। किसको? अपूर्व चंद्रवा को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे ए हो जाएगा अपूर्व चंद्रा को, तो इसका सी राइट इज द आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी के अपने पहले सीजन में लगातार 4 शतक विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? रणजी ट्रॉफी में अपने पहले सीजन में 4 लगातार शतक विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये दोस्तों बनाया गया था अग्नि चोपड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? अग्नि चोपड़ा के द्वारा 4 शतक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछली क्लासेज आकर के देखिए आप लोग, अच्छी क्लासे है करंट अफेयर्स की, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन ने डिस्कस किए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का पद कब्जा किया है? तो वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के द्वारा श्री पवन कुमार को मुख्य सलाहकार का पद का कब्जा किया गया है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सोशल मीडिया के प्रयोग को डिजिटल डिटॉक्स के लिए पहली बार प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो पहली बार प्रतिबंध करने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? कर्नाटक राज्य सरकार के
द्वारा, किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल डिटॉक्स के लिए पहली बार प्रतिबंध करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट है करंट अफेयर्स के उनको डिस्कस करते हैं। हाल ही में टेक दिग्गज गूगल ने राज्य में प्रमुख क्षेत्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, MOU पर। हाल ही में फिट इंडिया आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित भारत सरकार की एक प्रमुख पहल ने नरेंद्र कुमार यादव अतिरिक्त निदेशक GST को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र कुमार यादव को। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला रखी गई है। अगला है, हाल ही में डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ऊना हमीरपुर जिले में उचित मूल्य की दुकानों के ओपन नेटवर्क डिजिटल फोरम में शामिल करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल और राष्ट्रीय चैंपियन सचिन ने रविवार को बुल्गारिया के सोफिया में 75वें स्टेजा मेमोरियल टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम कैबिनेट ने उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग बुराई की रोकथाम प्रथा विधेयक 2024 को मंजूरी दी है। कितने को? 2024 को मंजूरी दी गई है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2019 में WHO द्वारा शुरू किया गया यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए व्यक्तियों, संस्थानों, सरकारी, गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। यह अनुसंधान, शिक्षा, रोगी देखभाल के नवीन दृष्टिकोणों को समर्थन करता है। इस संस्थान की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को सामान्य स्वास्थ्य देखभाल में एकीकृत करने, समुदाय आधारित रणनीतियों को विकसित करने और अग्रणी डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को विश्व स्तर मान्यता दे दी गई है। तो दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन ने डिस्कस किया। आई होप आप लोग भी हमारे साथ साथ डिस्कस किए होंगे सारे क्वेश्चनों को, और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको भी डिस्कस किए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा अपने DK सर का कंटेंट। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। प्लीज दोस्तों बार बार बोलता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कर देना और लाइक शेयर जरूर कर देना। बेल आइकन को ऑन जरूर रखिएगा क्योंकि वीडियो डलते ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर दोस्तों आप पिछली क्लासेस जाकर के देखते हो अपनी, तो जितने भी क्लासें हैं सारी करंट अफेयर्स की क्लासें हैं और उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार जाकर के विजिट कीजिए पिछली क्लासों को, शानदार क्लासें हैं और अच्छा कंटेंट है। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। बस आप लोग जाकर के देखिए और अपने दोस्त हैं, जितने भी भाई बहन हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी अपनी क्लास के बारे में या चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब करवाइए और डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को डिस्कस करने के लिए या पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।